दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कथा कहानी में। स्वामी भक्त नंदी और हंसी कहानी मनुष्य और जानवरों के सह अस्तित्व की कहानी है। प्रेम से सब कुछ संभव है। घुमावदार पहाड़ियों के बीच घाटियों में एक गांव था। उस गांव में संयम नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक ही बैल था। उस बैल का नाम नंदी था। नंदी एक शानदार बैल था। उसके कंधे चौड़े एवं मांसपेशियां शक्तिशाली थी। वह अपने दिन खेतों में मेहनत करते हुए बिताता। संयम को भी नंदी के साथ काम का गर्व था। नंदी खेती हेतु जमीन को तैयार करने के लिए लगन से जुताई करता। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला नंदी केवल भोजन एवं पानी के लिए रुकता। नंदी मेहनत के साथ साथ मालिक प्रेमी भी था। संयम को भी नंदी पर पूरा भरोसा था। दोनों मिलकर सफल खेती करते और अच्छी फसल उगाते। घायल बंदर। एक बार संयम और नंदी खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में नंदी ने घायल बंदर को देखा और उसकी तरफ जाने लगा। संयम भी नंदी के पीछे जाने लगा। नंदी जाकर बंदर के पास रुक गया और उसे पैर से हिलाने लगा। बंदर घायल था, परंतु उसने आंखें खोली। तब संयम ने उसे पानी पिलाया। फिर उसे उठाकर नंदी की पीठ पर लेटा दिया। नंदी और संयम बंदर को घर ले आए। वहां उसकी खूब सेवा की। देखते ही देखते कुछ दिनों में बंदर ठीक हो गया। बंदर जब ठीक हो गया तब बहुत करतब दिखलाता और सबको हंसाता। संयम ने बंदर का नाम हंसी रख दिया। जब नंदी खेत जाता, प्रतिदिन बंदर भी नंदी की पीठ पर सवार होकर खेत जाता। उनकी दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। हंसी भी परिवार बन गया। जब संयम इशारा करता, हंसी नंदी के खाने के डेग में घास भर देता। हंसी भी किसान की मदद करने लगा। कभी बाल्टी में पानी भर देता तो खेत में भी पटवन में सहायता करता। खुद भी फल खाता और किसान के लिए भी फल और सब्जियां तोड़कर जमा करता। यहाँ तक कि बाजार में बेचने के लिए टोकरियां भी भरता। संयम के घर दोनों ही जानवर, नंदी बैल और हंसी बंदर, खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। बरसात का मौसम था। संयम ने अपनी खेत पर मकई की खेती की थी। मकई की अच्छी फसल हुई थी। अब बस मकई के पौधे से भुट्टे तोड़ने बाकी थे। इसी बीच संयम एक विवाह निमंत्रण में सपरिवार चला गया। बस दिन भर की बात थी। संयम शाम को वापस लौटने वाला था। खेत में चोर घुस गए। नंदी घर के बाहर बंधा था। हंसी भी वहीं खेल रहा था। संयम के घर से ही खेत दिखता था। तभी संयम की खेत में कुछ लोग घुसे और भुट्टे तोड़ने लगे। अब यह देखकर नंदी रंभाने लगा। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हंसी ने नंदी के गले की रस्सी खोल दी और उसकी पीठ पे चढ़कर बैठ गया। नंदी दौड़ता हुआ खेत पहुंचा और तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। भुट्टा चोर इधर उधर भागने लगे। नंदी और हंसी ने मिलकर सारे चोर भगा दिए। किसी का गमछा खेत में गिरा तो भागने में किसी की चप्पल टूटकर खेत में रह गई। हंसी ने नंदी को घर चलने का इशारा किया। नंदी हंसी को लेकर घर चला आया। वहां नंदी ने घास ढूंढने वाले बोरे को नंदी की पीठ पर रखकर बैठ गया। फिर दोनों वापिस खेत आ गए। नंदी एवं हंसी की स्वामी भक्ति किसान संयम के पास घास लाने के लिए 2 बोरे थे जो आपस में रस्सी से जुड़े थे। संयम उसे नंदी की पीठ पर ऐसे रखता कि रस्सी नंदी की पीठ पर और दोनों बोरे नंदी के बाएं और दाएं ओर लटके होते। हंसी ने भी नंदी पर बोरे को ऐसे रखकर उसमें भुट्टा तोड़ तोड़ कर भरने लगा। जब दोनों बोरे भर गए तब वे दोनों घर गए। हंसी तो बोरे नहीं उतार पाता तो नंदी धीरे धीरे बैठ गया और घिसट घिसट कर रस्सी से बाहर निकल आया।
हंसी ने भुट्टे से भरे बोरों को पुआल से ढक दिया। फिर दूसरे घास ढोने वाले बोरे को नंदी की पीठ पर रखकर खेत चला गया और फिर से बोरों में भुट्टा जमा करने लगा। भावुक संयम। इसी बीच संयम घर पहुंचा तो देखा कि पुआल का ढेर लगा है और दोनों जानवर गायब है। वह कुछ समझ नहीं पाया। जब पुआल हटाने लगा तो पाया कि भुट्टे से भरे बोरे हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। खेत की ओर देखा तो दोनों जानवर खेत में थे और बंदर भुट्टे तोड़ रहा था। संयम दौड़ता हुआ खेत पहुंचा तो देखा खेत में दूसरे लोगों के चप्पल और तौलिए गिरे हुए हैं। वह समझ गया खेत पर चोर आए थे और उसके जानवरों ने उसकी खेती बचा ली। वह जैसे ही नंदी और हंसी के पास पहुंचा तो नंदी रंभाने लगा। हंसी भी उसकी ओर दौड़ा। किसान संयम अपने जानवरों को गले से लगाकर रोने लगा। फिर उन्हें प्यार से पुचकारने लगा। संयम अपने नंदी और हंसी का ऋणी हो चुका था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जानवरों को भी हम प्यार करें तो वह भी हमें प्यार करते हैं और वह कभी अपना एहसान भूलते नहीं हैं।